हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सब लोगों का। राम राम सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। सावन के आज दूसरे सोमवार की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सब पे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग प्रेम से बोल दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो मैं भावना सिंह आप लोगों के साथ में एक छोटी सी प्यारी सी स्टोरी शेयर कर रही हूँ आज सावन के सोमवार की। तो एक समय की बात थी, एक गांव में एक साहूकार रहता था जो कि भगवान शिव जी के अनंत भक्त था। भगवान शिव जी की बहुत पूजा यातना अच्छे दिल से भाव से करता था। समय बीतता चला गया, वो भगवान की पूजा सुबह भी करता था, शाम को भी करता था। फिर सावन के सोमवार के दिन आए और वो भगवान की बहुत अच्छे से पूजा करा और शाम के टाइम पे भी भगवान को दीपक लगाता करता। उसकी पूजा को देख के ना माता पार्वती जी बहुत खुश हुई और भगवान भोलेनाथ से बोली कि हे प्रभु, हे स्वामी, ये भक्त आपकी इतनी पूजा पाठ करता है तो आप इसकी मनोकामना क्यों नहीं पूरा करते? आप क्यों उसको फल नहीं दे रहे उसकी पूजा का? तो भगवान शिव जी पार्वती मैया से बोलते हैं कि हे गौरा, इस संसार में सबको उसके कर्मों के हिसाब से फल मिलता है। इंसान कर्म योगी है, इंसान के कर्मों के हिसाब से उसको फल दिया जाता है। जैसे एक किसान जमीन में बीज बोता है तो उसको भी पहले कर्म करना पड़ता है, तब जाके वो बीज पेड़ पौधा बनता है। तो उसी प्रकार से सबको कर्म पहले करना पड़ता है। और इसके जो कर्म है ना, इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। इसके भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं है। फिर पार्वती जी को बड़ा सा वो लगता है। फिर से वो भगवान की खूब पूजा पाठ याचना करता है। पार्वती मैया से रहा नहीं गया और वो शंकर भगवान से बोलती हैं कि ऐसे तो सब लोग आपकी भक्ति करना भूल जाएंगे। जो लोग आप पे इतनी श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, अगर उनकी मनोकामना नहीं पूरी होगी तो वो तो आपको भूल ही जाएंगे, आपकी पूजा भक्ति करना। तो भगवान शिव जी गौरा मैया की बात सुन के सोचते हैं कि चलो मैं वरदान दे देता हूँ। तो वो साहूकार के सपने में जाते हैं और साहूकार को सपने में आकर बोलते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे संतान होगी, तुम्हारे यहाँ एक पुत्र प्राप्ति होगी, पर उस पुत्र की आयु 12 वर्ष की होगी, दीर्घ आयु नहीं होगी, उसकी 12 वर्ष की आयु होगी। तो वो साहूकार कुछ नहीं बोलता, वो कुछ भी मतलब उसको ना तो खुशी होती है ना ही उसको दुख होता है। और बस समय के साथ में वो ईश्वर की भक्ति करता रहता है और उसकी जो पत्नी होती है साहूकार की, वो गर्भवती हो जाती है और गर्भवती के बाद में कुछ टाइम बाद उसके एक सुंदर से पुत्र का जन्म होता है। धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होने लगता है, 11 साल का हो जाता है बच्चा, तो उसकी माता बोलती है कि अब इसके विवाह की तैयारी भी करना चाहिए, अब इसका विवाह भी करना चाहिए। तो साहूकार मना कर देता। साहूकार बोलता है कि अभी नहीं, क्योंकि साहूकार को सपना याद था कि इसकी आयु है 12 साल तक की है। साहूकार उसको ना काशी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजना चाहते थे। वो काशी नगरी में उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजना थे। तो उन्होंने उसके मामा को बुलवाया लड़के के और उसके मामा से बोला कि आप काशी नगरी जाओ और वहां पे इसको शिक्षा प्राप्त करवाओ और जाते समय आपको एक अच्छा सा बड़ा सा यज्ञ हवन करवाना, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। तो मामा के साथ में वो चला जाता है बालक और वो जाते जाते उस नगर से गुजर रहे होते हैं। उस नगर में एक विवाह समारोह चल रहा होता है और जो नगर का राजा होता है उसके बेटा का विवाह था, पर दुर्भाग्यवश उसका जो बेटा था वो एक आंख से काना था, उसे एक आंख से दिखाई नहीं देता था। तो राजा बड़ा विडंबना में था, कहीं ऐसा ना हो कि ना दुल्हन देख के मना कर दे और शादी नहीं हो पाए उसके मन में। तो जब नगर से ये मामा भांजे निकल रहे थे तो ये बालक बड़ा सुंदर और बहुत ही प्यारा था। तो इसको देख के उन्होंने रोका और उसको निवेदन और उससे बोला कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो और इस तरीके से मेरा बेटे की एक आंख से वो काना है और मैं चाहता हूं कि तुम उसकी जगह पे बैठ जाओ और ये विवाह कर लो, जिससे कि मेरी परेशानी दूर हो। तो वो मान जाता, उसके भांजा भी मतलब मान जाता है। मामा उसको सलाह देते हैं कि भांजे हाँ तुम लोग तैयार हो जाओ। तो वो तैयार हो जाता है, ऐसे करके वो शादी कर लेता है। सारी शादी वगैरह सब कुछ अच्छे से हो जाता है और फिर वो जाने के लिए होता है। तो वो जो दुल्हन का जो विवाह के टाइम पे जो चुन्नी जो ओढ़ा होता है, दुपट्टा ओढ़ा होता है, उस पे वो
बात वो लिख देता है। जब विदा का टाइम आता है तो वो दुल्हन जब अपने कमरे में होती है तो वो उस दुपट्टे पे लिखा हुआ देख लेती है। उस पर लिखा होता है कि तुम्हारी शादी मेरे साथ में हुई है और मैं काशी जा रहा हूँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और जिस लड़के के साथ तुम्हें विदा करने जा रहा है वो लड़के से तुम्हारी शादी हुई नहीं है। तो वो लड़की मना कर देती है, अपने पिताजी से बोलती है अपने कि मेरे ये सब शादी इसके साथ हुई नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, तो मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। मैं प्रतीक्षा करूंगी जब वो मेरी जिसके साथ शादी हो, जब वो काशी से पढ़ाई करके मतलब शिक्षा प्राप्त करके आ जाएंगे, मैं तब उन्हीं के साथ जाऊंगी। तो राजा भी कुछ नहीं बोलते हैं और फिर ऐसे समय बीतता चला जाता है और वो शिक्षा प्राप्त करते हैं, हवन करते हैं, भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं और अच्छी एक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं। एक दिन उनकी अचानक से उस बालक की तबीयत खराब होने लगी। उसको हवन के बीच में से उसको दर्द महसूस होने लगा, उसकी तबीयत खराब होने लगी। तो वो अपने मामा से बोलता है कि मैं रूम में जाके थोड़ा रेस्ट करता हूँ। वो रूम में आया और उसकी तबीयत एकदम से अचानक से खराब हो गई और 12 वर्ष की जो आयु चल रही थी, जैसा कि उसकी आयु का टाइम था, और वो अपना प्राण त्याग कर देता है। वो वहीं पे जमीन पे मर जाता है और गिर जाता है। उसके जब भांजा को इतनी देर तक आए हुए ना देख के मामा व्याकुल हो जाते हैं, तो वो जाते हैं कि रूम में आके देखता हूँ। तो वो रूम में जाके देखते हैं तो वो जमीन पे पड़ा हुआ होता है और वो मर चुका होता है। तो उसको देख के मामा बहुत विलाप करते हैं, बहुत रोते हैं। रोते 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 मतलब सब लोग नगर में सब लोग जा रहे होते हैं। इधर से शंकर भगवान और पार्वती जी का निकलना होता है, तो वो सोचते हैं कि किसके रोने की आवाज आती है। तब वो रोने की आवाज सुन के वो भी उस जगह पे पहुंच जाते हैं और वो जब वो देखते हैं कि अरे ये तो वही साहूकार का बेटा है जिसको हमने वरदान दिया था, जो भगवान शिव के वरदान से जिनका जन्म हुआ था। तो वो पूरी उसको पार्वती मैया उनको बोलती है शिव जी को कि मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि इनको पुनः जीवित कर दो। इसके माँ बाप पे क्या बीतेगी, इनके माँ बाप को इनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा, आपकी इतनी भक्ति शिक्षा दे रहे हैं, काशी नगरी भेजा है, और अगर ये घर नहीं जाएंगे लौट के तो इसके माँ बाप पे क्या बीतेगी। तो भगवान शिव गौरा मैया के इन बातों को प्रसन्न हो जाते सुन के और उसको पुनः जीवित कर देते। वो पुनः जीवित हो जाता है। फिर मामा भांजे उसी नगर से गुजर रहे होते हैं। उस नगर का राजा कहता है अरे ये तो वही बालक है जिसके साथ में मेरी बेटी की शादी हुई है। तो वो भी एक सभा इकट्ठी करता है और सभा इकट्ठी करने के बाद में अपनी बेटी की शादी उस साहूकार के बेटे के साथ में सबके सामने धूमधाम से अच्छे से करता है। फिर वो अपने शादी करने के बाद में वो अपने नगर को लौटते हैं। तो साहूकार और साहूकार के बीवी बड़े खुश होते हैं। अपने बेटे को साहूकार को मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि 12 वर्ष की बीत गए, 12 वर्ष की अवधि पूरी हो गई और मेरा बेटा जीवित है और सुरक्षित है और उसकी पुत्र वधू भी उसके साथ में आई है। ये देख के साहूकार बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान शिव को कोटि कोटि नमन करते हैं और बोलते हैं हे प्रभु, हे परमात्मा, जैसे तूने मुझ पे दया करी ऐसे सब पे दया करना। तो हे भोलेनाथ, जैसे आपने उस साहूकार के परिवार पे दया करी ऐसे सब पे दया करना। सभी लोग प्रेम से बोल दो हर हर महादेव। भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। ईश्वर की सच्चे प्रति से, सच्चे हृदय से, सच्चे उससे आप प्रार्थना करेंगे, ईश्वर जरूर आपके साथ में, आपके कर्मों का फल आपको जरूर मिलेगा। यदि कर्म तेरे अच्छे हैं तो डूबेगी नहीं तेरी नाव रे। तेरे भाग्य में पत्थर है तो पत्थर भीतर जाएगा। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये स्टोरी भी अच्छी लगी हो। सावन के सोमवार की हर हर महादेव। महादेव की कृपा सभी पे बनी रहे। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक बार प्रेम से हर हर महादेव बोल देना और आप लोग बताना कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी। मैं भावना सिंह मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राम राम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर शंभू। जय हो भोलेनाथ, कृपा करना।